मानव जगत लाइव में आपका स्वागत। कैमरामैन पारस सिंह के साथ मैं हूं शिवली रामपुरी। कहते हैं कि इश्क अंधा होता है, लेकिन कि क्या इतना अंधा होता है कि उसको ये भी तमीज़ नहीं रहती कि वो क्या करने जा रहा है? क्या इंसान को वो इतना अंधा कर देता है? जो मामला आपके सामने रख रहे हैं, जो क्राइम स्टोरी सुना रहे हैं, वो इसी तरफ इशारा करती है कि शायद इश्क में इंसान की अक्ल भी अंधी हो जाती है, उसे अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं रहती। मामला मुरादाबाद का है। मुरादाबाद में 7 अगस्त को एक व्यक्ति थाने में पहुंचता है। उसका नाम गौरव बताता है कि उसके 5 साल के बच्चे को किडनैप कर लिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ करती है, पूछती है कि आपके जो बच्चा है वो कहाँ से किडनैप हुआ, क्या आपको मालूम है? वो कहता है कि मुझको नहीं मालूम, लेकिन मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया गया है, उम्र 5 साल है और मेरे पास एक कॉल आई है, इंटरनेट का नंबर है और 30 लाख रुपए की फ़िरौती मांगी गई है। तो गौरव की ये बात सुनकर पुलिस इस मामले में जुट जाती है और पता करने के प्रयास में जुटती है कि आखिर किसने 5 साल के बच्चे का अपहरण किया और कौन है जो 30 लाख रुपए की फ़िरौती मांग रहा है। पुलिस हर तरीक़े से मामले की जांच में जुटी ही थी। सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए थे कि उनकी फुटेज से कोई सुराग मिल सके। पुलिस को कुछ सुराग मिले भी, बच्चा जाता दिखाई दिया। अब वो पुलिस पता करती है कि ये परिवार कौन है। पुलिस के पास जो पहुँचे वो बच्चे के पिता गौरव थे। बच्चे की माँ का नाम शिखा। 2011 में शादी हुई थी, 2 बच्चे थे। छोटा बच्चा 5 साल का जो किडनैप हुआ था। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी थी। इस दौरान एक और बात आई सामने, ये कि गौरव की जो पत्नी शिखा उसने कहा मीडिया से कि आप मीडिया को बच्चे की जान की दुहाई देते हुए कहा कि वो इस मामले को उजागर ना करें, कहीं उनके बच्चे को कोई ख़तरा ना हो जाए, मीडिया में ज़्यादा मामला उछलेगा। ऐसी उन्होंने मीडिया से रिक्वेस्ट की। अब पुलिस जांच में जुट गई। अब वो बच्चा के बारे में पुलिस को सूचना मिली। 7 अगस्त को बच्चा किडनैप हुआ। फ़ोन आया गौरव के पास, पिता के पास। अगले ही दिन 8 अगस्त 2020 को पुलिस को सूचना मिली कि गाज़ियाबाद के कौशाम्बी रोड पर वो बच्चा मिला है। पुलिस वहाँ पहुँची और बच्चे को बरामद किया। बच्चे को जब बरामद किया तो पुलिस ने बच्चे के घर वालों से उसकी बात कराई। माँ शिखा को बच्चे ने फ़ोन किया। तो जब माँ शिखा को बच्चे ने फ़ोन किया तो बच्चे ने एक बात 2 या 3 बार कही, जिस पर पुलिस का ध्यान गया। बच्चे ने ये कहा कि मम्मी पापा से बोलना कि मैं जिनके साथ गया हूँ वो मुझे छोड़ करके चले गए हैं और आप ने जिनके पास मुझे छोड़ करके गई थी वो मुझे छोड़ करके चले गए हैं। कुछ इस टाइप की बात बच्चे ने बोली। तो पुलिस को बच्चे की इस बात से कुछ शक हुआ। अब उसने शक की बुनियाद पर बच्चे की मां शिखा को पूछताछ के लिए बुलाया। शिखा ने पहले रोने वगैरह लगी कि ऐसा आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मेरा ही बच्चा है और मिल गया है, मैं तो बहुत खुश हूँ।
लेकिन उन्होंने कहा कि जो आपका बच्चा जब आपसे बात कर रहा था कुछ अजीब सी बात की कि मम्मी जिनके साथ आपने भेजा था वो चले गए हैं अंकल, ये कुछ इस टाइप की कुछ बात हुई जिस पे हमको शक हुई, तो बताइए इसमें आपका क्या रोल है। तो पहले शिखा ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, इधर उधर की बातें करने लगी, लेकिन फिर जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती से पूछताछ की तो जो मामला, जो हकीकत सामने आई वो बड़ी ही, और बच्चे को भी बुलाया गया, बच्चे से भी पुलिस ने मोहब्बत से बात की कि बताओ क्या था मामला। तो जब पुलिस ने कुछ सख्ती से बच्चे की मां शिखा से बात की और उसने जो कहानी बताई, जो हकीकत बताई, उससे सुनकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए और शिखा के पति गौरव के भी। मामला ये था कि 2 साल पहले शिखा कि फेसबुक पर तेलंगाना राज्य के निज़ामाबाद के रहने वाले एक शख्स अशफाक से दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद एक दूसरे से फ़ोन पर बात होने लगी। धीरे धीरे ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदली और कब फेसबुक की दुनिया से, सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर आकर शिखा अपने प्रेमी अशफाक से मिलने लगी और वो मेरठ में मिलती, उत्तराखंड के कुछ होटलों में मिली, कुछ और जगह पर उसकी मुलाकात अशफाक से हुई। वो अशफाक के साथ तेलंगाना में जाकर घर बसाना चाहती थी, लेकिन ज़रूरत थी पैसों की, तो उसने मार्च के महीने से ही अपने ही 5 साल के बच्चे के अपहरण की साजिश अशफाक के साथ मिलकर रची और इसी साजिश के तहत वो कई बार जब मुरादाबाद अशफाक आता और वो उससे मिलने जाती तो वो अपने 5 साल के बच्चे को ले जाती ताकि बच्चा उससे कुछ घुल मिल जाए। और मेन जो कारण था, जो मुख्य वजह थी मिलाने की, वो ये थी कि जब बच्चा अशफाक के साथ जाए तो शोर शराबा ना करे, हंगामा ना करे, जिससे कि वो पकड़ में आ जाएं, उनका प्लान किसी तरह से असफल ना रहे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए शातिर औरत शिखा ने बच्चे को अपने प्रेमी से मिलवाया। यह तय हुआ कि तेलंगाना जाकर जिम खोला जाएगा और वहीं पर आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। तो इसी के चलते 7 अगस्त को उसने अपने प्रेमी को बुलाया। प्रेमी टैक्सी द्वारा तेलंगाना से मुरादाबाद पहुंचा। 7 अगस्त की सुबह अशफाक टैक्सी करके मुरादाबाद पहुंचता है। शिखा बच्चे को लेकर कार के जो टैक्सी लाया था उसके पास तक बच्चे को छोड़ आती है और अशफाक एक होटल में ठहरता है। वहीं से वो शिखा के पति को इंटरनेट से कॉल करता है और 30 लाख रुपए की फिरौती मांगता है। कहता है कि तुम्हारे बच्चे का अपहरण हो गया, 30 लाख रुपए दो तब ये बच्चा तुम तक पहुंचेगा। बच्चा चूंकि अशफाक से पहले भी मिला था, उसको कोई घबराहट नहीं हुई, कोई इतना बड़ा बच्चा नहीं, 5 साल की उम्र। और पुलिस पूछताछ में शिखा ने यह भी बताया कि जब बच्चे को वो कार के पास छोड़कर गई और उसके बाद अशफाक उससे मिला, तब उसने घर आकर के उसको कॉल की और कहा कि वो उसके पति से फिरौती मांगे। तो पति को फ़ोन किया गया गौरव को और 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। मीडिया से गुहार लगाई कि बच्चे की जान को ख़तरा ना हो, इसलिए मामला उजागर ना किया जाए। ये भी शिखा की एक शातिराना चाल थी। उसके बाद पुलिस के पास जब गौरव पहुंचे बच्चे के पिता, तो पुलिस एक्टिव हो गई। फ़ोन को सर्विलांस पे लगा दिए गए, सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई
तो सीसीटीवी फुटेज जब खंगाली गई तो बच्चा उसमें जाता दिखाई दिया, तो कुछ और कपड़े पहन रखे थे। उसके बाद जब पुलिस ने बच्चे को बरामद किया तो बच्चे ने कुछ और कपड़े पहन रखे थे। दरअसल शिखा ने जब पुलिस एक्टिव हुई तो अशफाक को फ़ोन करके कहा कि अब वो इस बच्चे को छोड़ दे क्योंकि पुलिस उस तक कभी भी पहुंच सकती है। तो अशफाक उस 5 साल के बच्चे को लेकर, अपनी माशूका के प्रेमिका के बच्चे को लेकर के गाज़ियाबाद चला गया और गाज़ियाबाद में उसने बच्चे की जेब में कुछ फ़ोन नंबर डाले और बस की अगली सीट पर बिठाया, पिछली सीट पर खुद बैठ गया और उसके बाद वो उतर गया। जब वो उतर गया तो बच्चा अकेले जब तन्हा रह गया, अकेला रह गया बस में, देखा उसने कि जिसके साथ वो आया था, जिसे वो अंकल या जो भी कहता होगा इशफाक को, वो उतर कर चला गया। तो बच्चा रोने लगा और जब रोने लगा तो वहाँ पर बस में भीड़ जमा हो गई और पूछा गया कि कौन है बच्चा। तो उसकी जेब में जो नंबर थे उससे कॉल किया गया तो कॉल गौरव के पास गया। गौरव ने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस इस तरह वहाँ पहुँची और वहाँ पहुँचने के बाद उसने बच्चे को बरामद कर लिया। यानी कि जब देखा कि वो पुलिस के जाल में फंस सकता है अशफाक और शिखा, तब उन्होंने ये प्लान किया कि अब उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। इससे पहले कि वो गिरफ्तार हो जाएं तो उन्होंने बच्चे को आज़ाद करना बेहतर समझा और बच्चे को बस में बिठा दिया। अब बच्चे की जब पुलिस ने बात कराई परिजनों से, माँ से जब बात की तो बच्चे ने जो इस तरीके की बात की, क्योंकि इशफाक को वो जानता था, उसने कहा मम्मी जिनके साथ आप मिलती थी या जिनके पास छोड़ करके आप मुझको गई थी वो तो चले गई है वो। तो पुलिस को इसी बात से शक हुआ और इसी बात से शक के आधार पर पुलिस ने उससे पूछताछ की। तो सपना था कि 30 लाख रुपए मिले और आशिक के साथ जाकर के तेलंगाना में बसा जाए और जिम खोला जाए और फिर आराम से ज़िंदगी गुजारी जाए। लेकिन उस शातिर माँ को यह नहीं मालूम था कि बुरे काम का अंजाम बुरा होता है और पुलिस ने उसको धरा। उसके साथ उसके आशिक अशफाक को भी गिरफ़्तार किया गया, जिससे उसकी फ़ेसबुक से दोस्ती हुई थी और फिर फेसबुक पर ही से बाहर निकल कर के वो घर बसाने जैसे सपने देखने लगी थी। पति गौरव शरीफ इंसान, किसी तरह से उसको परेशान नहीं करता था, लेकिन बताया जाता है कि उसकी कमाई में उसे संतोष नहीं था और वो बड़े सपने देखा करती थी और बड़े सपने के चलते ही वो अपने घर को बर्बाद करने चली थी और 5 साल के बच्चे को ही उसने किडनैप करवा दिया था। तो इस तरह से पता चलता है कि इश्क कितना अंधा होता है कि वो इंसान की आंखों पर खुदगर्जी का पर्दा डाल देता है। क्या इसे इश्क कहेंगे? नहीं, ये इश्क नहीं है, ये सिर्फ खुदगर्जी है, ये लालच है। और जो हमें या किसी भी इंसान को जब अंधा कर देता है तो इंसान कैसे क्राइम की तरफ मुड़ जाता है, ये इस मामले से पता चलता है। इसलिए ऐसी खुदगर्जी को, ऐसे लालच को मोहब्बत का नाम नहीं देना चाहिए। मोहब्बत तो इंसान को इंसान बनाती है और यहाँ तो इश्क ने एक माँ को इतना अंधा कर दिया कि उसने अपने आशिक के साथ मिलकर ही 5 साल के अपने बच्चे को किडनैप करा डाला और अपने पति से ही आशिक द्वारा 30 लाख की फिरौती की मांग कर डाली। लेकिन वो कानूनी पंजों से बच नहीं सकी और कानून के शिकंजे में आ ही गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ़्तार किया। मामला मुरादाबाद अगस्त 2012 का है। तो फिर कभी ऐसी ही किसी स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मानव जगत को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।